नमस्कार। जी बिजनेस और द मार्केट्स की बेहद खास पेशकश जो कि 12 शहरों में देश भर में रहेगी, उसकी पहली कड़ी आयोजित हो रही है गुजरात की आर्थिक राजधानी और मेन राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद से, जिसका नाम है फायदा अनलिमिटेड। जी बिजनेस और द मार्केट शुरुआत कर रहा है लिमिटेड की, और इस कड़ी में हम पहला कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि अहमदाबाद से जिसका आगाज हो रहा है। और आखिरकार जी बिजनेस की हमेशा से, जो कि देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, उसकी हमेशा से कोशिश रही है और प्रयास रहा है कि हमारे व्यूअर्स का अनलिमिटेड फायदा हो, लेकिन एक दायरे में रहकर हो। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए, सबसे पहले आखिरकार फायदा अनलिमिटेड है क्या और द मार्केट है क्या, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा पराग ठक्कर को, जो कि चेयरमैन है तथास्तु ग्रुप के और प्रमोटर हैं द मार्केट्स के। प्लीज वेलकम पराग ठक्कर। पराग भाई, बड़ा सीधा सवाल, अहमदाबाद जो है, गुजरात जो है, वो आपकी होम स्टेट भी है, आखिरकार शुरुआत अहमदाबाद से क्यों? अभी तो अहमदाबाद को कहते हैं कि ये यहाँ का फाइनेंशियल हब है, पर मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर ये देश का फाइनेंशियल कैपिटल होगा, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू करने का निश्चय किया था। जी चलिए, अगला सवाल जो मेरा है वो बड़ा अहम है, और वो ये है कि जगह जगह मैं आ रहा था तो लगा हुआ था 8800, 9900। मैं इससे मतलब समझता हूं, बाजार का आदमी हूं और जनता भी समझती होगी, 80 का 800, 90 का 900 जनता के साथ भी होगा अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो। जी जरूर होगा। हमने इसीलिए नंबर लिया क्योंकि मार्केट में अगर डबल पैसा होता है तो भी आदमी का मन नहीं भरता, तो हमेशा उनको 10 गुना करना होता है। इसलिए हमने नंबर ढूंढा है जिसका नंबर है 80 का 800, इट्स 8800, और 90 का 900, 9900। तो अपने शेयर मार्केट की भाषा के लिए सेम नंबर हमने ढूंढ के रखा हुआ है। चलिए, और एक और सवाल आपसे जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आखिरकार क्यों जुड़ा जाए द मार्केट के साथ, क्यों जुड़ा जाए? द मार्केट के साथ इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि हमने एक ऐसी सर्विस आप लोग के लिए, सबके लिए शुरू की है, जहां 24 घंटे 365 दिन आप फोन करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल टीम आपको उस सवाल के जवाब देंगे, और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते। तो फिर तो मुझे बहुत एश्योरेंस है कि आपका बिजनेस बहुत चलेगा। भारत में जो फ्री होता है उसको लोग असली से पहले पहचान लेते हैं, तो यहाँ तो सब कुछ फ्री है, तो अच्छा मोटा मुनाफा आपको मिलेगा। तो हमने आपको बोला था कि वाकई ये है फायदा अनलिमिटेड, और फायदा अनलिमिटेड की शुरुआत होती है यहीं से, क्योंकि 80 का 800, 90 का 900 फ्री है। आइए इसकी अब शुरुआत करते हैं, और आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जी बिजनेस के चीफ एडिटर मिस्टर समीर अहलूवालिया को, कि आखिरकार उनको क्या लगता है कि फायदा अनलिमिटेड कैसे अहम है जी बिजनेस के लिए, भी उनसे मैं सवाल पूछूंगा। और साथ ही क्योंकि द मार्केट्स ने एक बुक की शुरुआत करी है, उस पर भी हम जाएंगे। अहलूवालिया साहब, आपसे मेरा सवाल होगा बड़ा छोटा सा, कि आखिरकार फायदा अनलिमिटेड जो है उसका मकसद क्या है फॉर द जी बिजनेस, फॉर द व्यूअर्स? आपने जब हमने चैनल शुरू किया था 2004 में, नवंबर 30 2004 में, तो मुझे लगा कि लोगों को अगर हमें कुछ देना है एज ए बिजनेस चैनल, अगर हमें कुछ अपने व्यूअर्स को देना है, वो फायदा देना है, तो हमने चैनल का नाम ही रखा जी बिजनेस आपका फायदा। कुछ टाइम बाद लोगों ने चैनल का नाम बदल के आपका फायदा चैनल बोलने लग गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज हमारा मकसद ही था फायदा देना। तो जब मेरी पराग भाई से मुलाकात हुई, पराग भाई ने मुझे बोला कि ये 80 का 800, 90 का 900, जब उन्होंने मुझे अपनी पूरी थ्योरी समझाई और उन्होंने बोला पूरा फ्री है, मैंने बोला पराग भाई माफ करिए, इस देश में कुछ फ्री मिलता नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो कैच होगा। बट इन्होंने मुझे फिर डिटेल में बताया, पूरा आधा घंटा पौना घंटा लगाया मेरे साथ, और वाकई में इनकी सर्विस पूरी फ्री है। तो मैंने बोला ये आपका और मेरे से जुड़ने का इससे अच्छा कोई मकसद हो नहीं सकता, बिकॉज मैं भी अपने व्यूअर्स को फ्री एडवाइस देने की कोशिश करता हूं, फ्री में फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आप तो मेरे से एक स्टेप आगे जाके 80 का 800, 90 का 900 का वायदा कर रहे हैं लोगों से। तो अगर हम दोनों ये वायदा कर रहे हैं तो फायदा तो आपका हो गई। चलिए, तो अब क्योंकि पराग भाई ने एक किताब बनाई है जो कि आपके फायदे के लिए, वो कैसे आपके फायदे के लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो उसकी खास बात यह है कि ये किताब जो है ये गुजराती में लिखी गई है। तो मैं समीर अहलूवालिया से और पराग भाई से निवेदन करूंगा कि वो इसको इनॉग्रेट करें।
भाई, थैंक यू सो मच समीर जी। आप सोच रहे होंगे कि बाकी कई और यहां पर कार्यक्रम होते हैं, कई इन्वेस्टर कैंप आप लोगों ने अटेंड करे होंगे, हमारे भी अटेंड करे होंगे और बाकी चैनल्स के भी आपने अटेंड करे होंगे, लेकिन आज अंदाज थोड़ा अलग होगा। आज बात होगी आपके और आपके सिर्फ फायदे की, कैसे, उसकी वानगी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने तमाम पैनलिस्ट को यहां पे बुलाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा ब्रजेश आइले को, जो कि द मार्केट के एक्सपर्ट है, जो आपको अपने व्यूज देंगे। ब्रजेश। सावित्री सिंह को मैं बुलाना चाहूंगा, जो एक्सपर्ट है द मार्केट की। मैं सिद्धार्थ राज को बुलाना चाहूंगा, जो एक्सपर्ट है द मार्केट्स के। और अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का वो चेहरा जिसको आप आमतौर पर रेगुलर टेलीविजन पे देखते हैं, जगदीश ठक्कर साहब को, जो कि बाजार के जानकार हैं, जो आपको अपने व्यूज देंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कमोडिटी मार्केट्स के एक्सपर्ट, पैडम कमोडिटीज के सीईओ मिस्टर बीरेन वकील को, जो कमोडिटी बाजार पर अपना व्यू देंगे। मिस्टर वकील, अब तमाम लोगों का स्वागत है, लेकिन अलग क्यों है? हमने एक लकी ड्रॉ करा और 3 दर्शकों को चुना कि आप आएंगे और इस प्रोग्राम का एजेंडा सेट करेंगे, क्योंकि ये बात आपके फायदे की है। और इसमें जो सबसे पहले हमारे दर्शक सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने इवेंट पे लकी ड्रॉ करा, उसमें पहला नाम है दिनेश जी, प्लीज वेलकम। हमारे दूसरी व्यूअर है मिस रीता शाह। योगेश भाई मेहता हमारे तीसरे दर्शक हैं। चलिए, आप सोचेंगे कि आखिरकार ये लोग यहां पर क्यों हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये 3 लोग यहां क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। 3 लोगों से मैं एक-एक सवाल पूछूंगा कि आखिरकार वो क्या समझते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले सर आपसे, आपको क्या लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन कमोडिटी बाजार से पैसा कमाया जा सकता है? If you know something, then, or if you have some guidance, then only you can make the money. Otherwise, you may lose the money if it is not, if you're not doing properly. और आपको क्या लगता है कि आखिरकार फायदे का सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है? फायदे का गुरु मंत्र तो यही है कि पैसा लगाओ, उसमें आपको 10 गुना 20 गुना जितना फायदा मिले, वो फायदे का गुरु मंत्र होना चाहिए। उसके बाद निकल जाओ। हाँ ठीक है, निकलना तो जरूरी है कि फायदा आखिर आपको मिला तो ले लो, बाद में पछताओगे। वित्त मंत्री साहब एक गुजारिश कर रहे हैं, सोना ना खरीदिए। नहीं खरीदेंगी कि खरीदेंगी? नहीं खरीदेंगी। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प है, एक महिला बोल रही है कि सोना मैं नहीं खरीदूंगी। ये प्रॉमिस है सबके सामने कि दिवाली पे प्रॉमिस ब्रेक हो जाएगा। अभी नहीं खरीद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने के लिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी बिजनेस और द मार्केट्स का मकसद आपको एजुकेट करने का भी है। सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहते कि आप ट्रेड करिए और प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपको एजुकेट करेंगे और आपकी एजुकेशन से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये ऐसा तरीका है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। ठक्कर साहब, शुरुआत आपसे इस दौर की करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही बनता है कि इस समय की स्थिति, देश के अंदर इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्टॉक मार्केट कभी परफॉर्म करता है और कभी नहीं करता। भारतीय निवेशकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 150 साल के इतिहास में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसी ने भी दिया है तो स्टॉक मार्केट ने दिया है। ना गोल्ड ने दिया है, ना रियल एस्टेट ने दिया है, ना कोई बुलियन ने दिया है, कहीं भी नहीं दिया, सिर्फ स्टॉक मार्केट ने दिया है। सिर्फ बात यह है कि आपको जो मौका मिलता है उसको मौकों को आपका उसका लाभ उठाना, आपको सीखना है। जहां तक हमारी परिस्थिति का सवाल है, मैं एक चीज, जो कुछ हम खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात वही है कि जिस तरह से 2008 के बाद 2009 में चुनाव आया और चुनाव के बाद जैसे सेंसेक्स में हमने जो इलेक्शंस हुआ वो एकदम बढ़ गए। तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि जब भी गिरावट आती है तो चुनिंदे शहरों में, ब्लू चिप शहरों में आप खरीद का मौका ढूंढिए। जी, जब भी कमोडिटी बाजार की बात होती है तो शुरुआत बुलियन से होती है। सोना चांदी कैसा नजर आता है अगले 20 दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए मैं इस बाजार से बाइंग में दूर रहना प्रेफर करूंगा, क्योंकि रूपी जो काफी कमजोर हो गया था, वो उसमें अब रिकवरी का चांस है और रिकवरी शुरू भी हुई है। तो डॉलर टर्म में तो बाजार स्टेबल ही है।
हल्का सा वीक भी है, और रुपी मार्केट की जो रिकवरी होगी उसके हिसाब से डोमेस्टिक टर्म में भी यहाँ से मैं 500-700 रुपया अगले 20 दिन में नीचा दिख रहा हूँ। सावित्री, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी की चाल ऐसी रहेगी, या फिर आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में हरियाली यानी ग्रीन ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं वो वापस आएगा? अगर यहाँ से रिवाइवल थोड़ा भी आता है रुपीस का स्ट्रेंथनिंग का, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। भले ही मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, पर कुछ इतने अच्छे पिक्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। मार्केट में आपका 6100 तक का दिख रहा है रेंज बाउंड, 57 to 6100। ब्रिजेश, क्विकली, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब हमें इसके बाद जाना है ऑडियंस के पास। आपसे जानना चाहेंगे, इस समय मौजूदा स्थिति जो स्टॉक मार्केट की देखने को मिल रही है, उसमें उम्मीद ज्यादा है, संभावना कम है। सवाल मेरा बहुत सीधा है कि लोगों को लगता है कि वो 100 रुपए कमा लेंगे, लेकिन कमाते असल में 10 रुपए हैं। क्या आपको लगता है यही स्टोरी है स्टॉक मार्केट की शॉर्ट टर्म में? अगर देखें टेक्निकली अगर बात करें तो मे बी लाइक मंथली और थोड़े लॉन्ग टर्म के चार्ट इतने पॉजिटिव नहीं होंगे, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर ट्राई करते हैं तो जो भी मोमेंटम स्टॉक्स है जिसमें आप शॉर्ट टर्म पिक्स वगैरह पिक करते हैं, तो मुझे काफी आसानी से लगता है कि आपको 5 to 8% का रिटर्न अगर आप कैच करने जाते हो तो ये मार्केट में भी आइदर बाय बोलो या सेल बोलो, आपको दोनों ही मिलने की शंका है। जी, सिद्धार्थ के पास चलते हैं क्विकली। सिद्धार्थ, ऑडियंस के पास जाने से पहले आपसे बिल्कुल छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। कौन से सेक्टर में सबसे बड़ा मुनाफा आपको यानी सबसे बड़ा फायदा दिखाई देता है आने वाले 15 से 20 दिनों में? देखिए, 15 से 20 दिनों में अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखें तो बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगी। चलिए मैडम, आपसे शुरुआत करते हैं। कहते हैं लेडीज फर्स्ट। सिल्वर का हाई क्या होगा और अभी कौन से भाव से सेल करें तो हमें आगे भाव नहीं देखने मिलेगा? 15-20 दिन की बात करें तो मैं इसकी रेंज करीबन 40,000 से 44,000 की देख रहा हूं। जब तक चाइना से या यूएस से कोई मॉनेटरी एक्शन नहीं होता है तो मैं थोड़ा हल्का सा सेल साइड रहूंगा। मेरी सेलिंग की एंट्री 45 के आसपास रहेगी और बाइंग की एंट्री मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ। सावित्री, आपको सिल्वर कैसी नजर आती है शॉर्ट टर्म? सिल्वर का मेरा सेम व्यू है, उनसे बहुत सिमिलर है कि अभी शॉर्ट टर्म में मैं तो सेल करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपका क्वांटिटेटिव ईजनिंग का रहेगा तो बुलियन मार्केट में इफेक्ट आने वाला है। सब कोई उसके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही यूएस ने बोल दिया वो टेपर करेंगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा, तो यहाँ से सब इक्विटी के साइड में जाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। 2016 में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है जी, तो उसका जो लीडर होगा वो कौन सा सेक्टर होगा? अगर उसमें से आपको कोई अच्छा लगता हो तो प्लीज बताने की कृपा करें। जी चलिए। 2016 में बाजार का बादशाह होगा फार्मास्यूटिकल। सिंपल रीजन है, द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड दैट पर्सन गोज टू द क्रेमेटोरियम, यू रिक्वायर मेडिसिन। आपको दवा की तब से जरूरत पड़ती है जब से जन्म नहीं होता, जब तक आदमी जो अंतिम सांस लेता है। आप इस पर राय देना चाहेंगे ब्रजेश? जैसे कि उन्होंने बोला कि फार्मा सेक्टर पे रैली आ सकती है, लुपिन को देखा होगा, तो मैं ज्यादा लंबी तरह की बात नहीं करती हूँ। अगर आप अगले 10 दिन की अगर बात करोगे तो आपको लुपिन में नया हाई देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्विकली? फार्मा सेक्टर आपको शॉर्ट टर्म में कैसा नजर आता है? ये शॉर्ट टर्म में भी फार्मा सेक्टर अभी अच्छा ही है, बड़ी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ गई है। जैसे सन फार्मा पे भी एक अभी न्यूज थी, रेनडेक्सी पे बहुत सारी न्यूज है, बट फार्मा के कुछ एक स्टॉक्स है जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और बहुत उनमें। लेकिन अगर 6 महीने के लिए कोई एक स्टॉक लेना चाहे फार्मा सेक्टर में या फिर 2 स्टॉक लेना चाहे तो वो कौन से होने चाहिए? अभी तो फायदा अनलिमिटेड टाइप की। फायदा अनलिमिटेड के लिए अभी बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स इज लुपिन, जिसमें कंपनी बहुत कॉन्फिडेंटली है कि वो 25% नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ग्रोथ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनके लॉन्च होने वाले हैं। तो हम लुपिन पे, और दूसरा एक बहुत अच्छा स्टॉक है वो है सन फार्मा। जी मैडम, आप क्या पूछ रही हैं सवाल? My question is that general election are upcoming, right, for 2014. So what would be the effect on the market? चुनाव की जब आपने बात की तो 2-3 चीज आप अहम है। जो विदेशी निवेशक है वो हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं कि ताकि जो यहाँ पे निवेश करे कम से कम 5 साल के लिए उनका निवेश यहाँ पे बना रहे। जी, उनके काफी कैलकुलेशंस होते हैं। तो एक चीज वहां से जो रूमर्स आ जाती है कि इलेक्शन शायद 2014 तक न हो, जैसे अमित जी ने बताया 2013 में हो। अगर ये चीज होती है तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे शगुन नहीं है।
क्योंकि स्टॉक मार्केट इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। जी आप खड़े हो, ये सवाल पूछे। What should be the move in MRF tires? एमआरएफ तो फंडामेंटली आप उसको बोल सकते हैं बहुत स्ट्रांग है उनका फंडामेंटल। हालांकि स्टॉक प्राइस थोड़ा महंगा है, सबको अफोर्ड करना मुश्किल है। वैल्यूएशन भी अभी आपको 8 महीने में उन्होंने 6000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपके पास है वो तो आपने हीरा खरीद के रखा हुआ है। चलिए ब्रजेश, आप क्विकली, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में सबसे बड़ा मुनाफा मिल सकता है? लाइक अगर आप इसमें ध्यान दे सकते हो कि एक अरविंद मिल है जो काफी अच्छा रेंज में चल रहा है, 75 to 85 का रेंज है। अरविंद बीच में टूटा भी था, लेकिन अगर आप देखोगे तो 75 का रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। अरविंद में हमारा काफी अच्छा बाय सेटअप बना है। तो क्या टारगेट देना चाहेंगे 20 से 25 दिनों के लिए? 20 से 25 दिनों में अरविंद का जो एक रेंज है जो 75 to 85 है, तो 85 से 88 का एक रेंज आप देख सकते हो अगले 20 से 15 दिन में। आप पूछिए जनाब अपना सवाल। I just want to know the future prospects of Jet Airways. 2 खबरें आपको हम दे देते हैं क्योंकि आप आए हो, क्योंकि हम एक न्यूज बिजनेस चैनल है तो खबर देना हमारा काम है। जेट एतिहाद पे एक जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि इस डील पर एक बार आपको पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ उसमें इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन जेट एतिहाद की डील के बाद जेट आपको कैसा नजर आता है एविएशन सेक्टर के अंदर? ये एविएशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जितने एफडीआईज आएंगी हमारी इकोनॉमी में ग्रो करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पर एफडीआई आती है तो हम थोड़ा डोमेस्टिकली कंसर्न हो जाते हैं कि हमको कोई पूछ नहीं रहा बाहर के लिए पैसा क्यों मंगा के आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, हमें भी चांस दो। पर बाहर जितने एफआईआईज आएंगे इकोनॉमी में ग्रो करने के चांसेस है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। टाटा स्टील के बारे में पूछना चाहता हूँ। टाटा स्टील, यस, कि स्टील इंडस्ट्री में जो टाटा स्टील डोमेस्टिकली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, बट उसका जो कोरस का जो एक्विजिशन है वो बहुत प्रॉब्लम में है। वो एक तो यूरोप की इकोनॉमी में डाउनटर्न आ गया है और ऊपर से जो है उसकी डेट बर्डन से वो बहुत परेशान है। तो स्टील में बाकी भी कंपनियां हैं, अब उसमें जाइए। टाटा स्टील हमारी तरफ से हमारा यही राय रहेगा कि अभी हमको अच्छा फंडामेंटली नहीं दिख रहा है। जी जी आप सर। हाँ जी, बिजनेस रेगुलरली मैं और मेरे क्लाइंट्स देखते हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे तो सवाल के बदले एक सुझाव देना था, क्योंकि बिकॉज जी बिजनेस इज एक सशक्त माध्यम है, उसके जरिए से मैं सेबी के और एक्सचेंजेस हुसोवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये फ्रेंड ने जो कहा कि रिटेल पार्टिसिपेंट, मैं एज अ ब्रोकर मेरा फायदा पहले सोचूंगा। जब बात प्रोग्राम फायदे की हो रही तो सीधी बात है मैं भी मेरा फायदा सोचूंगा एज अ ब्रोकर कम्युनिटी। तो कुछ नियम ऐसे आए जो काफी लोगों को ख्याल नहीं है। अपन सब लोग खेलने वाले की फिक्र करते हैं, लेकिन जो मीडिएटर है ब्रोकर, उसका आजकल सोचने वाला कोई नहीं है। और अभी जगदीश भाई आज तो बहुत बड़ी हस्ती बन गए, वो भी है शुरुआत में और आज भी एक ब्रोकर ही है। तो शायद मेरी बात को अच्छी तरह समझे, और भी कुछ ब्रोकर्स यहाँ होंगे। ज्यादा समय आप मुझे नहीं पाओगे। जो कहीं ना कहीं इसको फैसिलिटेट कराते हैं, yes. उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जगदीश टक्कर वहां से बड़ा इंपॉर्टेंट। आई गॉट योर पॉइंट सर, मेरे को बहुत लोगों के पास जाना। आई गॉट योर पॉइंट, दिस इज वेरी वैलिड, क्योंकि अगर द मार्केट ट्रेड करवा रहा है लोगों को, हालांकि ये एडवाइजरी फर्म है, लेकिन कोई और ब्रोकिंग हाउसेस को ट्रेड करा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। डू यू थिंक कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट? क्योंकि हर वो चीज जिसमें जनता, सरकार और साथ ही जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उन तीनों का लाभ जब तक नहीं होगा तो सिस्टम बेटर नहीं होता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन जिस तरह से अभी नए रेगुलेशंस आए हैं हमारे देश में, यहाँ जितने भी पहले करीब 23-24 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, उसमें रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी थे, लेकिन जो नया कानून बनाया है सेबी ने, उसमें से ऐसा कहा गया है कि आपकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ की होनी चाहिए और आपका जो टर्नओवर है सालाना 1000 करोड़ होना चाहिए। जब से एनएससी बीएससी का एक तरह से आक्रमण हुआ था, उसके बाद जितने भी प्रादेशिक शेयर बाजार थे वो सब, मुझे लग रहा है कि अभी दे आर ओनली द लास्ट नेल ऑन देयर कॉफिन, वो समय से गुजर रहे हैं जी। तो बात ये हो रही थी कि पहले जो प्रादेशिक शेयर बाजार थे तो इसीलिए बनाए थे कि वो गांव-गांव चाहे मॉफिसुल एरिया में भी जाए और सबको ये चीज सिखाए। जैसे वो भाई साहब ने कहा कि रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपने बताया 1 और 2% ही है। तो जब तक ये कम्युनिटी अपने आप पे प्रॉस्पर नहीं होगी, मैं समझता हूं कि जो परसेंटेज है वो और भी कम हो सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 5 लाख to 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ टीसीएस के लिए जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? टीसीएस का जहां तक सवाल है, या आम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे रुपया कमजोर होता है तो इस कंपनी को फायदा होता है। ऐसा नहीं होता है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ऐसा नहीं होता है। टीसीएस के जो दाम बढ़े हैं वो रुपया कमजोर होने से पहले बढ़े थे।
जो रुपया जैसे कमजोर हुआ इसके ज्यादा दाम नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये जो जितने भी है अपनी जो पोजीशन है डॉलर के सामने हेज करते हैं और हेज के सामने वो प्रीमियम भी भरते हैं। तो एक तरफ से उनको मुनाफा होता है, एक तरफ से नुकसान होता है। TCS इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज सो फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मैं समझता हूं कि जब बाजार में करेक्शन आए उस टाइम पे आप TCS में जरूर निवेश करिए, यू विल नेवर रिपेंट। सिद्धार्थ, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना कमोडिटीज में और कितना इक्विटीज में? देखिए, ऐसा कोई सेड फॉर्मूला तो मैं नहीं देना चाहूँगा कितना कमोडिटीज कितना इक्विटीज, पर ये मैं कहना चाहूँगा कि दोनों भी जो है वो हाईली रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न्स वाले दोनों जो इंडेक्स है वो हाईली रिस्क रिवॉर्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज इक्विटीज के साथ साथ जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी आप बने रहिए, सो दैट योर रिस्क इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस दी सेक्टर्स। आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड म्यूचुअल फंड थ्रू SIP, सो शुड आई स्टे इन्वेस्टेड और शुड आई एग्जिट? गोल्ड ETF मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा जहां लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। SIPs निश्चित रूप से काफी अच्छी बात है। जो लोग एक मेरी ओर से भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि काफी लोग स्क्रीन ट्रेड नहीं करते, वॉच नहीं करते, उनको सिंपल सा मैं ये बोलता हूं कि आप धुलेटी पे गोल्ड बाय करो और धनतेरस पे बेचो तो एटलीस्ट 15 to 20% मिलेगा आपको। What is the future of Sun Pharma after this deal of payout deal of $500 million? मैं तो बहुत बुलिश हूँ। अगर पर अभी 3200 करोड़ का उनको पेनल्टी लगा है तो डेफिनेटली थोड़ा उन्होंने इतना प्रोविजनिंग नहीं करके रखा रहेगा कि मैं बाद में कर दूंगा, हो सकता है चलो अभी बेच लेते हैं बाद में डिस्काउंट कर लेंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन शॉर्ट टर्म में दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में इट्स वेरी गुड, यू शुड कंटिन्यू होल्ड। जी चले, तो ये था फायदा अनलिमिटेड का अहमदाबाद का दौर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका भरपूर फायदा मिला होगा और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स द मार्केट का, इन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, और हमारे तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने आपको राय दी। उम्मीद है जी बिजनेस को आप देखते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा आपका फायदा। नमस्कार।